चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग। बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम कहां तक पढ़ चुके थे बेटा? पॉइंट नंबर मार्च 14 तक के हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की हम बात कर चुके थे ना, ध्यान समझना। अब मार्च 15 पे हम यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर। और बड़ा इसी के साथ है ना इस चैप्टर की पीडीएफ भी एडजस्ट कर देना उस लिंक में, ठीक है। नाउ हम बात चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 के मार्च कहां पर है बेटा? मार्च 15 पे हम आ गए थे, उसके बारे में अपन को यहां बात करनी है, ध्यान से समझना। सोल्ड टू ए फर्नीचर फॉर ₹5,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट रुपीज एट द रेट ऑफ 10%। ध्यान समझना, हमने ए को फर्नीचर बेचा और जो फर्नीचर उसको हमने बेचा है, कितने बेचा? 500 रुपए का फर्नीचर उसको हमने बेचा है और ये सेल जो किया है ये 10% के डिस्काउंट पे किया है। बट दिस इज द ट्रेड डिस्काउंट, इज द कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बेसिकली प्राइस में से लेस करके फिर नेट प्राइस पे शो किया जाता है, पर कैश डिस्काउंट हमें अलग से सेपरेटली शो करना पड़ता है, क्लियर। तो जब मैं इसकी एंट्री पास करने जाऊंगा, ध्यान समझना, आप में से शायद क्यों लोगों ने जो एंट्री पास की होगी तो आपने, और वन मोर थिंग, क्या फर्नीचर कैश में सेल किया या चेक में? सॉरी, फर्नीचर कैश में सेल किया या क्रेडिट पे? क्रेडिट में। उस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि फर्नीचर को बेचने से हमें कैश मिला है। क्या लिखा हुआ है? क्या नहीं। दूसरा, हमने ना नाम लिखा है, दैट में इंडिकेटर है कि भैया इसका नाम लिखा है तो हम इसको याद रखना है। क्यों याद रखना होगा? क्योंकि हमें इससे पैसा लेना बाकी होगा, इसीलिए। बोलो हाँ है ना। सो जब हम यहाँ एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल। टू फर्नीचर मत करना, क्यों? फर्नीचर में तो हम डील करते हैं, फर्नीचर खरीदने बेचने का हमारा बिजनेस है, तो इसलिए अल्टीमेटली क्या बनेगा? सेल बनेगा। अब आप लोगों ने कुछ ने एंट्री पास की होगी 500 रुपीज से और 500 रुपीज से, ये गलत है। या आप में से किसी ने एंट्री पास की होगी सर 450 रुपीज से, 50 रुपीज से, 500 से, ये भी एंट्री गलत है। एंट्री जो पास होगी 450 और 450 से ही एंट्री पास की जाएगी। किस किसने ये एंट्री पास की? हाथ, ईमानदारी से हाथ खड़ा करें बेटा, ये एंट्री गलत है, क्लियर। अब इसका लॉजिक मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक बात मुझे बताओ, आप ये ट्रेड डिस्काउंट दिया है, सबसे पहले एक बात बोलता हूं, आप लोग समझते हो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट का मतलब क्या? डिस्काउंट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। दूसरा कौन सा? पहला कौन सा डिस्काउंट बेटा? ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम आप लोगों से यहाँ बात करेंगे। एंड सेकंड वन कौन सा बेटा आपके पास? कैश डिस्काउंट। आप में सबसे कौन बताएगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की डेफिनेशन? एक और बस वो बच्ची हमेशा हाथ खड़ा करती है। 2 और 3 और फर्स्ट डे आपका आज? यस, आप ही बताओगे, आपका स्वागत किया जाएगा ऐसे ही, पर खड़े होके नहीं, बैठ के। यस प्लीज, आपको जो आता है, गलत सलत से फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरा ये है कि जब जिम में आप बॉडी थोड़ी दिखाते हो, मैं चाहता हूं वैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा दमखम दिखाओ। गलत सलत से फर्क नहीं पड़ता। ट्रेनर में हूँ, जिम में कुछ गलत एक्सरसाइज करते हो, ट्रेनर बोलता है यस सेम केस विथ है, यहाँ पे अकाउंट्स का ट्रेनर मैं हूँ आपके लिए, आप ट्राई करो, गलत सलत सही होगा तो मैं बताऊंगा। लेट्स ट्राई इट। हाँ बताओ, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब आप क्या समझते हैं? आपकी राय में ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये जवाब मत देना सर ट्रेड डिस्काउंट को हम प्राइस में से लेस करके शो करते हैं और कैश डिस्काउंट को नहीं, हम सेपरेटली मेंशन करते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ और जवाब चाहिएगा कि ये जवाब तो आपको बचपन से रटवाया गया है कि ट्रेड डिस्काउंट होगा तो उसको प्राइस में से लेस करके शो करेंगे और कैश डिस्काउंट को हम अलग से शो करते हैं। पर क्यों? ऐसा क्या रीजन है? तो मीनिंग बताओ, फिर लॉजिक की बात करेंगे। यस प्लीज सर, जो मुझे आता था वो आपने खुद ने बोल दिया, फिर भी कुछ नया, कुछ तूफानी करना हो तो नो। यस, और कौन बताएगा? लास्ट, यस आप ही बताएंगे, बताओ। सबको दिया जाता है, कैश डिस्काउंट किसको दिया जाता है? कुछ कुछ लोगों को दिया जाता है। नहीं नहीं श्रुति सर, मुझे कैसे पता होगा? यस बेटा बोले। वेरी गुड। से एग्जांपल, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या? बल्क सेल करने पे
सामने वाला कस्टमर को बल्क परचेज करे तो इसके लिए डिस्काउंट दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। बट कस्टमर से हमें पैसा जल्दी रिकवर करना होगा, तो जल्दी रिकवर करने पे, जल्दी पैसा देने पे भी उसको डिस्काउंट दिया जाता है। सच डिस्काउंट इज कॉल्ड एज क्या बनेगा आपका, कैश डिस्काउंट आपका बनेगा। क्लियर क्लियर, इसको बोल सकते हैं वेरी गुड। फुल सेटलमेंट पे जो बैलेंस दिया उसको भी डिस्काउंट कहा जाता है। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब अगली बात सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। मैं अगली बात क्या बोलने जा रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, कैश डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप लोग समझदार। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा प्राइस में से लेस करके दिखाया जाता है। व्हाई? क्योंकि आपको पता है कि ये पैसा मिलने वाला थोड़ी है, डिस्काउंट हम आज ही दे रहे हैं। अरे से एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आप मेरे पास आते हो, मैं बोलता हूं कि से एग्जाम्पल ये एक पानी की बोतल है, ये आप खरीदते हो, 20 रुपए की एक बोतल है। 10 बोतल एक साथ खरीदोगे तो एक बोतल आपको, सारी बोतल 18 रुपए मिलेगी। तो मुझे बताओ पैसा आपको 18 रुपए मिलने वाला है या 20 रुपए मिलने वाला है? 18। तो मैं रिकॉर्ड कितना करूं, जितना लेना है उतना रिकॉर्ड करूं। लेना कितना बेटा मुझे, 18 रुपीज। तो 18 रुपीज ही मेरा अल्टीमेटली क्या, जब मैं इनकम ही ऑटोमेटिकली कम रिकॉर्ड करूंगा तो खर्चा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो चुका। 20 रुपए की जगह अगर मैंने, मुझे बताओ 20 रुपए की मैं इनकम रिकॉर्ड करूं और 2 रुपए का मैं लॉस रिकॉर्ड करूं तो अल्टीमेटली मिला कितना, 18 रुपए। अरे यार 20 रुपए मैं आज रिकॉर्ड करूंगा कि 20 रुपए मेरे को आपसे लेना है और 2 रुपए मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूं कि 2 रुपए का मैंने आपको डिस्काउंट दिया। तो बताओ नेट कितना लेना है बेटा, 18 रुपीज। इसीलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को बेसिकली क्या करते हैं, लेस करके जो नेट अमाउंट आता है वो नेट अमाउंट पे अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नाउ इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को सेल प्राइस में से हमेशा लेस करके शो किया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट ये हो गया। कैश डिस्काउंट आज नहीं फ्यूचर में दिया जाता है। व्हाई? कि भैया तू जल्दी पैसा दे देगा तो तेरे को मैं एडिशनल डिस्काउंट में और दूंगा। बोलो हाँ है ना? इसी को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और इनफैक्ट कभी कभी कैश डिस्काउंट इमीडिएट भी दिया जाता है। समझना है, देखो समझना, आप ये मत रट लेना कि कैश डिस्काउंट हमेशा फ्यूचर में दिया जाता है, ऐसा नहीं। एक एग्जांपल समझना, एक क्वेश्चन आगे आएगा इसलिए मैं आपसे चर्चा अभी कर लेता हूं। मैं आपको 10,000 रुपए का माल बेच रहा हूं और इसके ऊपर में 20% का आपको मैं ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ट्रेड। तो बताओ मैं सेलर, तो उल्टा समझते हैं, आप सेलर हो, आप दुकानदार हो, मैं कस्टमर हूं। मैं आपकी दुकान पे आपके पास आया और आपको बोला मैडम मेरे को ये आइटम चाहिए। मैं एक आइटम खरीद रहा था 5,000 रुपए का, आपने बोला 2 आइटम खरीदो। तो एक आइटम खरीदोगे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 2 आइटम खरीदोगे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक आइटम कितने का, 5,000 का, 2 आइटम कितने का, 10,000 का, डिस्काउंट कितना दिया, तो 20%। तो बताओ मेरे लिए कितना आएगा बेटा, 8,000 रुपए। ये तो और मैं आपका कस्टमर आज के नहीं, मैं बहुत पुराना कस्टमर हूं। आपके बीच में मेरे बीच में लेन देन ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं। तो से एग्जांपल, मैं आपके पास गया, आपके पास आया, मैं जैसे मैं इनके पास आया, इनसे आइटम परचेज कर रहा था। मैं कहा मैडम मेरे को वो आइटम चाहिए, तो आइटम आपने दिया। प्राइस मैंने एक आइटम मांगा 5,000 रुपीज और क्रेडिट पे ही खरीद रहा था। किसे परचेज करा था? क्रेडिट पे ही परचेज करा। तो इन्होंने मुझे बोला सर, मैं बोलू कि सर आप 2 आइटम खरीद लो, मैं आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगी। ठीक है ओके। तो मैंने 2 आइटम परचेज किए, कितना अमाउंट दिया, 8,000 रुपीज दिया या नहीं, ड्यू होगा। ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट पे ही हो रहा है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे ही हो रहा है। तो अमाउंट कितना हुआ मुझे बताओ, 8,000 हुआ। क्लियर। अब ये बोलते हैं सर अगर आप अभी इसका पेमेंट अभी कैश कर दोगे तो 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। प्लीज ध्यान समझना। आप लोग क्या समझते हो कि जल्दी फ्यूचर में जो मिलता है, नहीं। इन्होंने मुझे बोला सर अगर आप इसका पेमेंट इमीडिएटली कर दोगे, अभी तो मैं आपको 2 महीने की साइड दे रही हूं, 2 महीने बाद आके पैसा देना, 8,000 देना। अगर आप अभी इसका पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट और दूंगे। तो ये 10% का जो एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को सेपरेटली मेंशन करना होगा। इज इट क्लियर? बोलो हाँ है ना? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज इट क्लियर? कैश डिस्काउंट को आपको सेपरेटली मेंशन करना होगा। इज इट क्लियर? अब आया समझ बेटा, दोनों ही डिस्काउंट एट सेम मोमेंट पे दिए गए। देखो ना, क्या ट्रेड डिस्काउंट भी अभी मिला और कैश डिस्काउंट भी अभी मिला। जनरली आप क्रेडिट में परचेज करते हो, पर शॉपकीपर ने बोला कि अभी पेमेंट कर दोगे तो 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो बताइए 10% जो एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? ज्यादा क्वांटिटी पे करने के लिए या इमीडिएट पेमेंट करने पे? इमीडिएट पेमेंट करने के लिए। इसलिए इस डिस्काउंट को क्या कहा जाएगा? कैश डिस्काउंट कहा जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं कहा जाएगा।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मानना होता है सर जब परचेज करते हैं उस समय डिस्काउंट होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और जब पैसा पे करते हैं, जब फ्यूचर पैसा करेंगे उसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ऐसा नहीं, मैंने अभी आपको प्रूव किया है बात, मुझे बताओ। शॉप कंपनी ने मुझे एक और दिया, 2 खरीदी पे 20% डिस्काउंट और अभी पेमेंट करने पे 10% एडिशनल डिस्काउंट। तो जो ज्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीदने में डिस्काउंट दिया गया, दिस इज डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। और जल्दी पेमेंट करने के लिए, अर्ली पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट। कैश पेमेंट करने पे जो डिस्काउंट है दिस इज कॉल्ड एज क्या आपके पास कैश डिस्काउंट। ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा ट्रेड करने पे जो डिस्काउंट मिलता है दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। इज इट क्लियर? इस चीजों को बड़े ध्यान से आप लोग समझना है। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? हाँ, कहाँ पे थे बेटा अपन? पॉइंट नंबर 17 पे बात कर, चल 15 हो गया क्या? ठीक है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर देते बेटा अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास? फॉर 50 रुपीज। क्या समझ में आया? बोल जवाब दो। इसको समझते हैं इस एंट्री कैसे पास हुई, इसके पीछे लॉजिक क्या, ध्यान समझना बेटा। ये एंटिटी है, मतलब ये हम है, हमने माल परचेज किया है, सेल किया। गुड्स हमने क्या किया? सेल किया। गुड्स हमने क्या किया? सेल किया। किसको सेल किया? मिस्टर ए। मिस्टर ए इज कौन सा अकाउंट बेटा? पर्सनल अकाउंट। इसको हम जब सेल किया तो कितने का सेल किया था? 500 रुपए का आइटम सेल कर रहे थे और इसको 20% डिस्काउंट हमने दे दिया। तो बताओ, ऐसे 10% डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ इस भाई साहब से पैसा लेना ही कितना है? 450। तो बताओ आपके लिए ये, और सेल आपकी कौन सा है बेटा आपके पास? नॉमिनल अकाउंट। कि सेल आपकी क्या है बेटा? इनकम होती है। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इसलिए ये कहां जाएगा आपके पास? नॉमिनल अकाउंट। इनकम है या एक्सपेंसेस? इनकम है। तो इनकम को हम क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। इज इट क्लियर? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे ए इज द रिसीवर, ए इज द गिवर, रिसीवर, और ये रिसीवर है तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इज इट क्लियर? इसलिए एंट्री क्या पास की? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल कितना? 450। दैट्स इट। क्या पॉइंट सभी को क्लियर समझ में आया बेटा? बोलो क्लियर। एक बात और बोलता हूं, मैंने आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करने के 4 तरीके बताए थे। किन तरीके बताए? बोले 4 तरीके। अभी तक मैं कितने बता चुका हूं? 2। पहला तरीका क्या? ध्यान समझना, ध्यान से समझना। पहला तो हम क्लासिफिकेशन करके पता करेंगे। पहला कौन सा? क्लासिफिकेशन पता करो, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ये क्लासिफिकेशन करके हम अकाउंटिंग पता करेंगे। अभी हम ये कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या होगा बेटा? ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना। अगर ट्रांजैक्शन कैंसिल होता है तो उस केस में क्या होगे? जो एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं उसको रिवर्स एंट्री पास कर दो। अरे हाँ ना, अगर हमने सेल किया और जब सेल किया था, अब सेल रिटर्न हो गया, तो जब सेल किया था तो सेल को क्रेडिट किया था, अब वो सेल वापस आ गई, तो दिमाग मत लगाओ किसको डेबिट करें क्रेडिट, उसको जस्ट रिवर्स एंट्री पास कर दो। एक तरीका आपका ये। थर्ड तरीका आज सीखो एक और, ध्यान से समझना। थर्ड तरीके के बारे में अपन बात करते हैं। थर्ड तरीका क्या? असेट्स। और देखना बड़ा, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हो, वो 4 चीज में से एक चीज बनेगा। या तो वो असेट्स है, या वो ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी है, या वो ट्रांजैक्शन क्या है? इनकम है, या वो ट्रांजैक्शन क्या बेटा? एक्सपेंसेस। समझना पड़ ध्यान से। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन या तो असेट्स है, या वो लायबिलिटी है, या वो इनकम है, या फिर क्या वो बेटा? एक्सपेंसेस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो थर्ड तरीका ये बोलता है असेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लायबिलिटी को हम हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर आप इतना इजीली नहीं कर पा रहे हो, एक तरीका एक्सपेंसेस दिखा डेबिट, इनकम दिखा क्रेडिट, असेट्स दिखा समझ, असेट्स दिखा क्या होगा? डेबिट, और लायबिलिटी क्या होगा? क्रेडिट। इज इट क्लियर? क्या पॉइंट सभी को क्लियर? और मैं आपको बोलता हूँ, यहां समझना, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ बेटा? क्लियर। नेक्स्ट चीज एक बात करता हूँ, फोर्थ तरीका भी समझ लो आज ही। समझना, असेट्स बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, बोल जवाब दो, और कम होती है क्या करते हैं? क्रेडिट। एक तरीका ये है,
अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में फिट असेट्स डेबिट, तो देखो असेट्स जब आएगी तो डेबिट होगी, जाएगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। मतलब कोई चीज कम होती है, मतलब सीधी सी बात, कोई चीज बढ़ती है या कम होती है, बोलो है ना। तो जो चीज बढ़ने पे जिसका इफेक्ट दिया जाता है, कम होने का उसका जस्ट रिवर्स इफेक्ट दिया जाएगा। तो समझ में नहीं आया, समझना। कोई चीज जब आती है तो हम जनरली जो कोई चीज आएगी या भी जाएगी, बोलो हाँ है ना। तो से एग्जांपल, कोई चीज जब बिजनेस में आपके पास आती है तो उससे उसका बैलेंस बढ़ता है। तो जब वो चीज जब आई थी तो उसको आपने या तो डेबिट किया होगा या फिर उसको क्या किया होगा, आपने क्रेडिट किया होगा। कोई चीज जब आपके बिजनेस में आई होगी तो उसको या तो आपने डेबिट किया होगा या फिर क्या होगा, क्रेडिट किया। बट वो चीज आने के बाद वो चीज कम होती है, बोलो आने के बाद चीज क्या होती है, कम होती है। तो उस केस में क्या होगा, जब आई थी तो हम डेबिट किया, कम हुई तो क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। जब वो चीज आई थी तो क्रेडिट हुआ था, अब कम हुई तो क्या करेंगे, सेम डेबिट करेंगे। दैट्स इट। ये 4 तरीके, इसके अलावा अकाउंटिंग एंट्रीज खत्म। ये 4 तरीके अगर आपको आते हैं तो अकाउंट्स पूरा आपको अच्छे से आता है। फिर क्या चैप्टर रिडेम्पशन डिबेंचर्स, क्या चैप्टर फाइनल अकाउंट, कौन सा चैप्टर क्या है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आएगा? लेट्स सी, ये तरीके आप नोट कर लो, नथिंग एल्स। अब हम बात करते हैं यहां से मार्च 15 के बाद हम क्या बात करेंगे बेटा, मार्च कौन सा 15 के बाद, 17। मार्च 17 को पढ़ो ध्यान से बेटा। रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मिस्टर जेदास। जेदास से हमें कमीशन मिला है या मिलना बाकी है, सबसे पहली बात। अगेन मार्च हम बात करते हैं किसके बेटा, 17 के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करते हैं। हमेशा जाने को आप तो ये लिखो, ये खुद आप कौन हो बेटा, एंटिटी। आप खुद कौन हो बेटा, एंटिटी। आपके पास कमीशन रिसीव हुआ है, ये बात तय है। नाउ कमीशन आपके पास आ रहा है और आपके पास कैश भी आ रहा है, और ये आ किससे रहा है बेटा, जे दास। क्या पुराना बाकी है या अभी का, पुराना बाकी है क्या, कैसे पता, क्या लिखा कुछ अकाउंट का बैलेंस बाकी है, नहीं, मतलब जेदास से आज कमीशन आपको मिल रहा है। तो सबसे पहली बात 2 चीजें हम यहां बात करेंगे। कैश आपका अकाउंट, देखो यहाँ पे जेदास कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। ध्यान से, कमीशन आपका कौन सा, कमीशन आपके पास आ रहा है तो ये आपके लिए इनकम है। इनकम है मतलब कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। कैश आपका कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, कैश का एरो बिजनेस के एंट्री तरफ आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, तो डेबिट वॉज कम्स इन फॉर रियल अकाउंट। अरे तो इसे क्या कहा जाए, इस केस में कैश को यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर? नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बट इसका हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी यूज नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ इससे पैसा हमें मिल चुका, तो हमें इसको याद रखने की आवश्यकता क्यों है। याद उसे रखा जाता है जिससे हमें कुछ लेना होगा या उसको हमें देना होगा। और रिगार्डिंग में आपकी बिजनेस है, बिजनेस में कई कस्टमर्स आते हैं आपके पास जिनसे पैसा लेना बाकी है, उसको पहले ध्यान रखने का। जो पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं उनको हमें याद रखने की आवश्यकता है। मुझे बताओ, बहुत सिंपल सा फंडा, जब आपकी दुकान में आप माल किसी व्यक्ति को बेचते हो, बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास आते हैं। उन कस्टमर्स में मान लो 50 कस्टमर दिन भर में आते हैं, उसमें से 5 कस्टमर ऐसे जिनसे पैसा लेना बाकी है, बाकी का पैसा लेना बाकी नहीं है। तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या सभी 50 कस्टमर का नाम लिखते हो या जिनसे पैसा लेना बाकी उनका नाम लिखते हो? जिनसे पैसा लेना बाकी है उनको लिखते हो। तो ये हमारे लेना बाकी है क्या, नहीं, लिखने की आवश्यकता ही। क्या सभी समझ में अच्छे से आया, क्लियर? अब जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, रियल कैश। तो कैश अकाउंट आपका क्या होगा बेटा, डेबिट टू क्या होगा बेटा, कमीशन। कितने रुपए से, सिर्फ 15 रुपए। अरे यार बहुत गरीब है तो। लेट्स सी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पेड टू आवर ब्रदर्स बाय चेक। आवर ब्रदर्स को हमने पेमेंट किया, कितना बेटा, चेक से पेमेंट किया। कितने रुपए का, 1000 रुपए का पेमेंट किया। तो एक बात बताओ, ये डेट कौन सी निकलेगी बेटा, मार्च 18 की बात करेंगे। अगेन वही बात,
एंटिटी है, यहाँ पे कौन है बेटा, आर ब्रदर्स है, बोलो है ना। चेक जा रहा है या आ रहा है, तो चेक कर रहे हो इस तरफ, दैट्स इट। ये कौन है बेटा, रिसीवर है। भाई कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। एंटिटी तो ठीक है, बात करेंगे। चेक कौन सा अकाउंट, चेक मतलब अल्टीमेटली क्या बेटा, बैंक। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, अगेन, अरे नहीं बेटा, पर्सनल अकाउंट है। इज इट क्लियर, बैंक इज कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब मुझे बताओ, बैंक समझना, ये पाने वाला, बैंक देने वाला, इज अ गिवर, इज इट ए रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, आर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट से होगा बेटा आपके पास, 1000 रुपीज से ये एंट्री पास की जाएगी। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, बोलो क्लियर। आप लोग, बैंक आएगा, चेक आएगा तो डेबिट करेंगे, चेक जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे। क्यों रटने का मुझे बताओ, किन चीज रटोगे आप मुझे बताओ, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है अकाउंट से। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मार्च 18 के बाद मार्च 19 के बारे में अपन को बात करना है, ध्यान समझना। जब मैं मार्च 19 के बारे में बात कर रहा हूं, सेंट टू बैंक, हमने बैंकों को भेजा। बैंक को क्या भेजते हैं, लिफाफा, हाँ। बट अभी से बैंक में जमा, बैंक में कुछ भेजा, क्या भेजा होगा, या चेक या फिर क्या बेटा, कैश, बोलो है ना। तो जब सेंट की बात करेंगे, जनरली हम बैंक में भेजते हैं क्या बेटा, कैश, क्लियर। तो जब हम बैंक को कुछ भेजने की बात होगी तो हम क्या भेजेंगे यहाँ पे बेटा, कैश। समझना बेटा, मार्च डेट क्या है, 19, अगेन ई, और यहाँ पे कौन बन गया बेटा, बैंक। यहां से एरो इस तरफ जा रहा है, मतलब इधर कुछ हो रहा है, क्या बेटा, कैश, कैश जा रहा है। और कैश कौन सा अकाउंट है बेटा आपके लिए, रियल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। अब मुझे बताओ, बैंक यहाँ पे इस कौन है बेटा, रिसीवर। बैंक कौन सा, रियल। डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो कैश जा रहा है, तो इसे क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ही इज द, बैंक इज द रिसीवर, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। बड़ा ही सिंपल सा फंडा। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, कैश। कितना बेटा अमाउंट, 200 रुपीज। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, बोलो हाँ है ना, क्लियर। नाउ ध्यान समझना, पॉइंट नंबर 20, मार्च 20 की बात कर रहे हैं। रिसीव अ चेक ₹425 फ्रॉम ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स। ए से जितना पैसा लेना था उसके बदले में 425 रुपीज उसने दिया और बोला फाइनल पैसा है, इसके बाद अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बताओ ए से पैसा लेना कितना था, 450। बोलो बेटा, बोलो क्या बताओ, 450 रुपीज लेना था किससे बेटा, ए से। उसने बोला हम 425 रुपीज देंगे, दैट्स इट। तो बताओ उससे पैसा लेने के लिए हमने उसको 425 रुपीज ने दिया, 25 रुपीज उसने नहीं दिया। बोलो दिस इज कॉल्ड एज क्या बेटा, डिस्काउंट। बोलो दिस इज कॉल्ड एज ए कैश डिस्काउंट। बोलो हाँ है ना। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ध्यान समझना। अगेन मार्च कौन सा बेटा, ध्यान समझ। एंटिटी हम, यहाँ पे कौन है बेटा, मिस्टर ए। मिस्टर ए हमें दे रहा है कितने रुपए बेटा, तो कैश मेरे पास आ रहा है। बोलो क्या मिस्टर ए से मुझे पैसा लेना बाकी था, बोलो क्लियर। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये कौन है बेटा, गिवर। इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब समझना बेटा, मिस्टर ए से पैसा आपको लेना है तो ये आपका अधिकार है या आपकी लायबिलिटी। मिस्टर ए से पैसा आपको लेना है तो आपके पास राइट्स है, उससे पैसा लेना हमारी क्या बेटा, असेट्स। पैसा लेना ये हमारे असेट्स है। अब वो फोर्ट लेना कितना है बेटा, 450 रुपए। अब वो वापस नहीं देगा, 425 रुपए देगा, इसके अलावा वो कुछ भी देने वाला नहीं। तो मुझे बताओ, अगर सिर्फ मिस्टर ए को अगर मैं 425 से यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो क्या 25 रुपए मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी भी दिखेगा, तो समझ में नहीं आया। देखो अगर जब मैं एंट्री की बात करूं, अगर आप लोगों ने किसी ने ये एंट्री पास की, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, आई एम सॉरी, आपने एंट्री ये पास की कैश अकाउंट डेबिट 425 टू क्या बेटा, मिस्टर ए कितना बेटा,
425। किसने एंट्री पास की? ईमानदारी से किसी ने एंट्री पास नहीं की? बोलो। कैश, बैंक, पैसा चेक से मिला क्या? तो ठीक है, एंट्री यहाँ पे क्या होगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ऐसी एंट्री किसने पास की? तो ये एंट्री गलत है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू आपने मिस्टर ए क्रेडिट ओके, इसमें कोई, बट मुझे बताओ, आपने सुनो ध्यान से, क्या आपकी बुक्स में, ध्यान से कनेक्ट करो इस बात को, क्या आपकी बुक्स में ऑलरेडी मिस्टर ए का अकाउंट खुला हुआ है? देखो ना, मिस्टर ए को हमने ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं। कितना बेटा? 450। इसके बदले में वो 425 रुपए दे रहा है और वो फ्यूचर में अब आपको कुछ भी नहीं देगा। सुनना मेरी बात को। तो ठीक है, आपने मिस्टर ए को 450 यहां डेबिट किया। सब इसका मतलब क्या? आपको मिस्टर ए से 450 रुपए लेना है, पहला पॉइंट। अब उसने 425 रुपए दे दिया, तो आपने क्या किया? उस असेट्स को आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कितने से किया? 425 रुपीज से क्या किया? कैंसिल किया। तो बताओ, अभी भी डेबिट, नेट डेबिट कितने से दिख रहा है? 25 रुपए से दिखेगा। 450 यहाँ डेबिट और 425 पे क्या बेटा? क्रेडिट। नेट डेबिट कितने से हुआ? आई एम सॉरी, नेट डेबिट अभी भी दिख रहा है कितने से? 25 रुपीज। आपने ये एंट्री पास की, आगे बढ़ गए। क्या जब बुक्स अकाउंट क्लोज होगी एंड ऑफ द ईयर में, क्या आज भी बुक्स में दिख रहा होगा कि मिस्टर ए से मेरे को 25 रुपए लेना है? अब आप उसके पास, आपने अपने अकाउंटेंट को बोला, भाई जा मिस्टर ए से 25 रुपए लेके आ। मिस्टर ए दो चाटे मारेगा आपके अकाउंटेंट को, चल निकल यहां से। वो बोलेगा, तेरे सेठ को मैंने पहले ही बोल दिया था कि तेरे को 425 रुपीज दे रहा हूं, लेना हो तो ले, बात कर। देखा ना, 425 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या? मैं 425 रुपीज दे रहा हूं, इसके अलावा अब मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। तो बताओ, क्या मिस्टर ए को यहाँ कैंसिल तो 450 से करना चाहिए? बोलो, आपको यहाँ पे कैंसिल कितने से करना चाहिए? 450 से कैंसिल करना चाहिए। बट 450 के बदले में मिला कितना आपको बेटा? 425। तो क्या 25 रुपए आपको कम मिला? तो क्या एक प्रकार का आपका लॉस है? क्या एक प्रकार का आपका लॉस है? इस लॉस को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्काउंट बोलेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 25 रुपए। इससे क्या हुआ? आपका बैंक बैलेंस 25,425 से ही बढ़ा और मिस्टर ए का अकाउंट अब पूर्णतः कैंसिल हो गया। अब 450 यहां डेबिट किया और 450 को हमने यहाँ पे क्या किया? क्रेडिट किया। तो बताओ, 450 डेबिट, 450 क्रेडिट। तो क्या अब 450 से डेबिट भी किया, 450 से क्रेडिट भी किया, तो मिस्टर ए का अकाउंट फुल्ली क्लोज्ड। क्या अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं दिख रहा होगा क्या आपको मिस्टर ए से कुछ पैसा लेने देने कुछ करना है क्या? नहीं। आया समझ में? प्लीज, किसी को समझ में नहीं आया तो बिंदास होके बोलने का। यस, अब आपका बोलना है, ध्यान समझना, बेड डेप्ट भी तो हो सकता है, पर ये बेड डेप्ट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्यों? क्वेश्चन में साफ फुल सेटलमेंट के लिए उसने 425 रुपीज का दिया। इसको मतलब हो सकता है कि उसको हम ज्यादा, अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ होता बेटा रिमेनिंग अमाउंट इज रिकवरेबल, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बनेगा आपके पास? बेड डेप्ट। पर आपने गलती से यहाँ बेड डेप्ट लिख दिया तो एंट्री आपकी गलत ही मानी जाएगी। आप बेड डेप्ट नहीं मानोगे, प्लीज मेरी बात समझना, आप इसको बेड डेप्ट नहीं मानोगे। क्यों? और वहां पे लिखा था सेटलमेंट में पैसा पे किया है। प्लीज ध्यान समझना, क्वेश्चन में क्या लिखा? सेटलमेंट में पैसा पे किया, तो उसको बोला होगा भाई जल्दी पैसा पे के 425 दे देना। तो अल्टीमेटली क्या 425 उसने दिया, तो अर्ली पेमेंट बेनिफिट। क्या आपको जल्दी पैसा मिल रहा है? बोलो हाँ है ना। तो बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट के लिए 25 रुपए उसको डिस्काउंट दिया। तो बेनिफिट मिलना अल्टीमेटली नुकसान होता है, लॉस होता है, एक्सपेंस होता है। बेनिफिट देना अल्टीमेटली आपका क्या होता है? इनकम होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, क्यों बेनिफिट हम देंगे तो इसके बदले में पैसा हमें मिलेगा। हमने बेनिफिट उससे उठाया, हमें 450 लेना था, 425 दे भाई, तू मेरे को जल्दी पैसा दे दे, तो मुझे जल्दी पैसा आना भी मेरे लिए बेनिफिट है कि उस पैसे को मैं कहीं कहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा, कुछ भी कर पाऊंगा। सो जल्दी पैसा मिला, इसके लिए 25 रुपीज हमने उसको भैया डिस्काउंट दिया, तो अल्टीमेटली मेरे लिए एक्सपेंसेस है, एक प्रकार से मेरा लॉस है। मैं इसको लॉस तो मैं नहीं बोलूंगा, बट दिस द गुड कंसेप्ट इज द एक्सपेंसेस लॉस, ऐसा कुछ भी बोल के टिका सकता हूं। बट बेड डेप्ट मत बोलना बेटा, बेड डेप्ट तब माना जाता है, क्वेश्चन में ये लिखा 425 रुपीज अभी पे किया, रिमेनिंग अमाउंट इज रिकवरेबल, ये रिमेनिंग अमाउंट इज डेफिसिट, डूब गया, देन दिस इज कॉल्ड एज बेड डेप्ट। क्लियर?
या क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया और इसके बदले में 425 रुपीज मिला, तो 25 रुपीज डूब गया। क्या उसका पैसा खाना का इंटेंशन दिख रहा है क्या? नहीं, उसको फालतू बदनाम मत करो, इससे उसकी छवि खराब होगी बेटा इसके लिए। यस, बोले आपका डाउट बेटा। हाँ, पॉइंट है आप नोट्स में बेटा। यस, आपका ये एक क्वेश्चन आया सर, कई बार हमने 11th 12th में पढ़ा है, अभी नोट्स में क्वेश्चन भी आ गए हैं कि जैसे 1 रुपए के बदले में 50 पैसा मिला, मतलब उससे लेना 1 रुपए का था, 50 पैसे ही उससे मिलेगा, बिकॉज ऑफ अब वो इस लायक ही है कि 50 पैसे दे पाए। एक पॉइंट आएगा, शायद अगला ही कुछ पॉइंट है यहाँ पे अपने पास नोट्स में कहीं होगा, इस क्वेश्चन में नहीं है क्या? इस क्वेश्चन में नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पॉइंट है बेटा, जब आप पढ़ेंगे ये पॉइंट वहां पे कवर होगा। मैं चलो आपने डाउट पूछा तो 1 रुपए के बदले में 50 पैसा मिलता है, वो क्या है? एक काम करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के सितंबर 14 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट नंबर 70, आप जितने डाउट सोचोगे सब चीजें यहाँ लिखी हुई है नोट्स में। चीजें कवर हो जाएगी बेटा, आपने पूछा तो उसको अभी रिकवर यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। नरेंद्र इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मतलब वो दिवालिया हो चुका है। अब उसके समझना, दिवालिया हो चुका है। एंड डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रुपीज रिसीव फ्रॉम स्टेट इन द फुल सेटलमेंट, उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर 1 रुपए जितना प्रॉपर्टी हो तो 50 पैसा आपको मिलेगा। बात कर, अब इंसॉल्वेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज बेड डेब्ट्स। अगर वो इंसॉल्वेंट नहीं होता तो फिर उसको बेड डेब्ट्स भी नहीं कहा जाएगा। बेड डेब्ट्स का मतलब होता है कि जब सामने वाले व्यक्ति की पैसे देने की इच्छा अगर नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? बेड डेब्ट्स। बस सामने वाले व्यक्ति की पैसे देने की इच्छा है और उसने सेटलमेंट किया तो वो। ऐसे एग्जाम्पल में आप लोगों की बात, मैं आपकी बात करता हूँ। सर एग्जाम्पल आप बोलते हो सर मैं फीस अभी दे रही हूँ इमीडिएटली, जो भी फीस है मुझे, आपको 50,000 फीस है, मैं आपको 42,000 दूंगी, बात खत्म। तो क्या ये 2,000 रुपए नहीं मिला, क्या बेड डेब्ट्स है क्या? नहीं, दिस इज अ डिस्काउंट। क्लियर? अब आपने बोला सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इतने में मेरे पास देने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास बड़ा पैसा देना पड़ेगा। सर मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो मैं आपकी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के जब उसे दे ही नहीं दूं, खत्म, बात खत्म। दिस इज नॉट बेड डेब्ट्स। आपका इंटेंशन देने का ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज क्या होगा? बेड डेब्ट्स। बट देने का इंटेंशन है, दे भी रहे हो, पर सेटलमेंट कर रहे हो तो उसे डिस्काउंट नहीं बोलोगे, उसको डिस्काउंट बोलेंगे, उसे बेड डेब्ट्स नहीं बोलेंगे। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा? अच्छे से हुआ क्लियर? यस प्लीज पूछे बेटा। यस, आप यहाँ पे समझना है से, अगर आपने किसी ने यहाँ पे देखो, वन मोर थिंग, ये लैंड आउट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ चाहो तो चेक लिख कर यहाँ एंट्री क्या करोगे बेटा? चेक। आप किसी ने एंट्री की ये पास की है बेटा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 425, तो ये एंट्री भी सही मानी जाएगी, गलत नहीं मानी जाएगी। ये एंट्री तब पास की जाती है, इसका लॉजिक समझना। कब चेक इन हैंड लिखा जाता है और कब बैंक लिखा जाता है? चेक इन हैंड लिखने के पीछे ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है, जब चेक मिला और चेक आपके पास रखा हुआ है, चेक जाके आप बैंक में डिपॉजिट सेम डे नहीं करते हो, तो आज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट क्या करोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दिस वन। बट आपकी जनरल प्रैक्टिस, चेक आया आज के आज ही हम इमीडिएटली जमा कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यों? कि जब आप चेक डिपॉजिट करोगे तो एंट्री वापस क्या करोगे बेटा? देखना बेटा, जब चेक डिपॉजिट करोगे तो एंट्री पास होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? चेक इन हैंड। तो बताओ डेबिट कितने से होगा? ये 425 से। क्रेडिट कितने से होगा? 425 से। तो चेक इन हैंड यहाँ पे क्रेडिट हुआ, चेक इन हैंड यहाँ पे क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो नेट डेबिट कितने से बचा? बैंक अकाउंट। इसीलिए बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। इसी को बड़ा मॉडर्न अकाउंटेंसी भी कहा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये एंट्री अगर आपने पास की तो गलत नहीं है। ये एंट्री पास करने के ऑब्जेक्टिव ये होता है, चेक हमें कस्टमर से मिला, पर चेक मिलने के बाद हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं। इन दैट सिचुएशन हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दिस वन एंट्री पास। बट चेक आज मिला और हम आज के आज चेक हम जमा कर देंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस वन एंट्री। दोनों ही एंट्री अपनी अपनी जगह सही है, गलत नहीं। तो दिस इज द एजम्पशन बेटा। वन मोर थिंग, अगर यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, अगर क्वेश्चन ने लिखा है कि चेक डिपॉजिट आज हुआ और 2 दिन बाद जाके, जनरल प्रैक्टिस में अकाउंटिंग में एजम्पशन ये माना जाता है कि चेक अगर आपको मिला है तो हम सेम डे डिपॉजिट कर देंगे, ऐसा एजम्पशन माना जाता है। बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए बेटा कहीं आपको कि चेक रिसीव्ड और 2 दिन बाद चेक डिपॉजिटेड, इन दैट सिचुएशन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और फिर ये अकाउंटिंग एंट्री आपको पास करनी होगी। इज इट क्लियर?
क्या सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है? चीजों को समझना है बेटा, है ना? आप ये मत समझना सर चीजों को इतनी लंबी क्यों खींचता हूँ मैं। हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपको किसी को ऐसा एहसास होता है कभी कभी बीच बीच में, कभी सर बहुत लंबा जबरदस्ती खींच रहे हो आप चीजों को, पर बेटा ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा की है। ये चीजें अभी आपको फर्क लगेगा नहीं, बिकॉज ऑफ मेरे को भी ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती थी सर, क्यों आप जो सुनना चाहते हो सिर्फ वो सुनना, आपको जो पसंद है वो सुनना चाहते हो आप, दैट्स इट, ऐसा नहीं। पर थोड़ा से आपकी जो आपको चीज पसंद नहीं वो भी सुनो, हो सकता है अभी काम नहीं आएगी तो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। लेट्स सी, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, मुझे बताओ। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, दिस वन। क्या सभी को समझ में आया बेटा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मार्च 20 के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा आपके लिए 22, समझना, रिसीव चेक ₹500 फ्रॉम जे जाजू एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। 500 रुपए का हमें चेक मिला और चेक को हमने डिपॉजिट भी कर दिया। कहां डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। तो डेट कौन सी बेटा, ये मार्च 22। समझ, चेक मिला, ध्यान समझना, चेक आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, किसके पास आ रहा है, एंटिटी के पास। देने वाला कौन बेटा, जे जाजू। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। ये गिवर है, रिसीवर, गिवर है, इससे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चेक अल्टीमेटली बोलते हैं एक प्रकार से बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है बेटा आपके पास, पर्सनल अकाउंट। बोलो हाँ है ना। नो, चेक हमें मिला पर चेक डिपॉजिट कहां पे हो गया बेटा, बैंक। तो यहां पे ये कौन है बेटा, रिसीवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपके पास बेटा यहाँ पे, जे जाजू। कितने रुपए से बेटा, 500 रुपीज से। क्या सभी समझ में अच्छे से आया बेटा, बोलो क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, लेंट टू नरेन। लेंट टू नरेन मतलब समझते हो क्या, लेंट टू मतलब हमने उधार दिया, लिया नहीं, दिया। किसको दिया, क्या उधार दिया, कैश दिया होगा। बोलो हाँ है ना। अगर फर्नीचर होता तो फर्नीचर नाम लिखा हुआ होता। तो हमने यहाँ पे जब बात करें तो क्वेश्चन क्या बोलता है, समझना। अगेन बेटा बहुत सिंपल चीज है। मैं आपको एक बात बोलूं, भले आपको अकाउंट्स कितने से अच्छा क्यों ना आता हो, भले आपसे अकाउंटिंग एंट्री अच्छे से क्यों ना आती हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप लोग हमेशा इनिशियल लेवल पे प्लीज मेरे साथ ऐसे किया करो। क्या मेरे को अकाउंटिंग एंट्री में दिक्कत होती होगी क्या, नहीं, फिर भी मैं जानबूझ के ये अकाउंटिंग एंट्री पास करता हूँ ऐसे, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो आपके लिए। अगेन इस चीज के बारे में बात करेंगे। मार्च कौन सा है बेटा, 23rd के बारे में बात करेंगे। ये एंटिटी है, ये नरेन है, इसको हमने दिया, कैश गया या आया, एरो। तो ये कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट। क्या होगा, जा रहा है तो क्रेडिट। नरेन कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। ये कौन है बेटा, रिसीवर, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे नरेन अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, नरेन लॉन्स अकाउंट डेबिट करेंगे। इससे ये समझ में आता है कि नरेन से हमें पैसा लेना है, गुड्स का पैसा नहीं, लोन का पैसा लेना। हो सकता है नरेन को हम फर्नीचर भी बेचा हम, तो फर्नीचर का पैसा बचेगा, तो उसके डेटर्स का मतलब गुड्स का पैसा लेना है, और लोन दिया है तो लोन का पैसा लेना है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 कैश, हाउ मच अमाउंट। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया, बोलो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन यहाँ बात करते हैं, जे जाजू चेक डिसऑनर्ड। जो चेक हमने किसको दिया था, जो चेक हमें जाजू से मिला था। अब समझना, अब एक तरीका तो ये समझना, हमें जे जाजू से चेक मिला, जब मिला तो हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया और जे जाजू का बैलेंस हमने यहाँ पे कम कर दिया। अब मुझे बताओ, जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया वो चेक कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया। तो मुझे बताओ, अननेसेसरी का हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, अननेसेसरी हमने जे जाजू का बैलेंस क्रेडिट कर दिया, जबकि होना ही नहीं चाहिए था। बोलो, एक तरीका तो ये कि इसको काटो, ये एक तरीका तो ये इसकी रिवर्स एंट्री। क्या ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया, क्या ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया। तो जब ट्रांजैक्शन हुआ था तो हमने ये एंट्री पास की, अब ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री पास कर दो, बात खत्म। कितना सिंप्लीफाई मुझे बताओ, बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो इसकी डेट कौन सी बेटा, मार्च 24।
तो एंट्री क्या पास हो गई बेटा आपके पास, जे जाजू अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा बैंक, कितने अमाउंट से बेटा 500। क्या सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री कौन सी डेट की है बेटा 26 मार्च, रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बोलो है ना। मार्च कौन सा है बेटा 26, तो ये एंटिटी है। इंटरेस्ट मिला, कैश में मिला, ये दोनों इधर उधर आ रहे हैं, देने वाला कोई कोई तो होगा, बट कैश मिला, हमें उस पर्सन दे रहा होगा, वो कौन सा अकाउंट है बेटा पर्सनल अकाउंट, बट हमें क्या याद रखने की आवश्यकता है क्या, नहीं। जबकि ये गिवर है, पर इसको हम क्या करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं, पर हमें इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इसको वापस देना ही नहीं है। इंटरेस्ट आपकी क्या बेटा इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं। कैश आपके पास रियल है, आ रहा है, जिससे हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हाउ मच अमाउंट, क्या समझ में आया बेटा, श्योर, बोलो क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस पर्पस, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस पर्पस। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं यहां पर, क्या आप दो व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन बेटा, बैंक और कौन कौन बेटा एंटिटी। ध्यान समझना, ये एंटिटी है, डेट कौन सी है बेटा 31, ये कौन है बेटा बैंक। क्या बैंक से कैश आ रहा है जा रहा है, हमारे बिजनेस में तो आ रहा है, तो कैश आ रहा है, दैट्स इट। देने वाला कौन, बैंक। कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ये कौन है, रिसीवर या गिवर, गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको हम क्रेडिट कर दो। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट। डेबिट वॉज कम्स इन, ये कैश हमारे पास आ रहा है, देखो ना बिजनेस में आ रहा है, तो कम्स इन, इसको हम क्या करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, क्या सभी को समझ में आया। लास्ट वन इज क्या बेटा आपके पास, पेड फॉर टैक्सेस, रुपीज कितना बेटा 150। बोलो टैक्स पे करना एक बार खर्चा है आपके लिए, इसे क्या करेंगे डेबिट करेंगे बेटा, बोलो क्लियर। तो एंट्री क्या पास है, टैक्स को डेबिट कर दो, तो टैक्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा कैश में जाएगा, कैश जा रहा है, कैश को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, कितना अमाउंट। ये एंट्री कब की है बेटा मार्च 31। क्या समझ में आया बेटा, तो चीजें वही हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, बस थोड़ा सा अंदाज नया है, चीजें आपकी वही हैं। आपको बड़े ध्यान से हर चीज को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में डिस्कशन करते हुए चलना है, बोलो हाँ है ना। यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ होमवर्क दूं क्या, नहीं। आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 सुनना मेरी बात, तो सुनो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, पर किस स्टाइल से करना है मेरी बात सुनो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जब पढ़ोगे तो मिस्टर नागिन दास was carrying on business as a merchant, ठीक है, on the 1st September 2015 his assets and liability were as under। assets और liability के इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को छोड़ के सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी एंट्रीज आपको पास करनी है, क्लियर। दूसरी बात, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ध्यान रखना आधा पेज छोड़ने के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना, क्योंकि इस एंट्री जो असेट्स लिखा हुआ है, लायबिलिटीज लिखा हुआ है, इसकी भी एंट्री मैं आपको बताऊंगा, बट विथ लॉजिक, विथ लॉजिक। तो जो लॉजिक की बात, अरे इतनी क्या जल्दी है, मेस में खाना खत्म हो जाएगा है? ऐसा कुछ है, क्लियर। तो ये एंट्री जब क्वेश्चन नंबर 7 की हम जब बात करेंगे तो सारी एंट्रीज की चर्चा हम करेंगे, अभी नहीं कल। भाई असेट्स लायबिलिटी की एंट्री पास मत करना, सितंबर 1, 4, 5, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 28, 30, 30 की एंट्रीज आपको पास करें। कोशिश करना, सही गलत बिल्कुल भी फर्क नहीं होता, एफर्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कुछ गलतियां होगी, यहाँ आओगे फिर मैं समझाऊंगा तो बेटर समझ में आपको अच्छे से आएगा। सिर्फ मैं आप आओ मैं क्वेश्चन करा दूं आप बोलो हाँ हाँ सर मजा आ रहा है, उससे मजा नहीं आएगा, क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे। डाउट्स के लिए मैं यही हूँ, आप जिनको डाउट्स हैं आप आ जाएं।